गाइस, अगर आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की लुक जिस तरह से डेस्कटॉप पे दिखाई देती है, सेम इसी तरह की लुक आपके मोबाइल पे भी दिखाई दे, तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल आप दोस्तों के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुश आमदीद कहता हूं आपको अपने चैनल बेस्ट प्रोफेसर स्टडी में। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह से अपने ब्लॉगर को क्रिएट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम ब्लॉगर के अंदर रहते हुए अपने ब्लॉगर की बेसिक एसईओ सेटिंग करेंगे। हमने जाना कि हम किस तरह से एक बढ़िया सी डिस्क्रिप्शन देंगे। हमने जाना किस तरह से हम अपने ब्लॉगर का मेटा टैग देंगे। तो आज उसी डिस्कशन को आगे लेके बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने ब्लॉगर को किस तरह से मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं आज आपको ऐसे दो टेम्पलेट्स बताऊंगा कि जिसको आप अपने ब्लॉगर के अंदर यूज करके अपने ब्लॉगर वेबसाइट को मोस्ट अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको पता है, हमने इस वीडियोस में जो वेबसाइट बनानी है वो है पोएट्री की वेबसाइट। हमने पोएट्री के रिलेवेंट वेबसाइट बनानी है, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त इस ब्लॉगर की सीरीज को ऐसे देख रहे होंगे कि जिन्होंने अपनी वीडियोस के रिलेवेंट वेबसाइट बनानी होगी। तो आज उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दो टेम्पलेट्स दिखाऊंगा। एक टेम्पलेट वो होगा कि जिसमें आप अपनी पोस्ट वगैरह अपलोड कर सकते हैं, यानी कि पोएट्री के रेलेवेंट वो होगा जिसमें आप पिक्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं या कोई भी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं या कोई भी आप किसी किस्म की डॉक्यूमेंट टाइप अपलोड कर सकते हैं। और एक टेम्पलेट ऐसा होगा कि जिसमें आप वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं और वो वीडियो रिस्पॉन्सिव होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल आप दोस्तों के लिए। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि बाज मेरे दोस्त क्या करते हैं कि वो अपने डिस्क्रिप्शन पे बहुत फोकस करते हैं, वो अपने ब्लॉग के टाइटल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा जब वो डोमेन बाय करने की कोशिश करते हैं तो वो डोमेन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब चीज़ों को बाय कर लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले लेते हैं, उसके अलावा जब वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पोस्ट वगैरह अपलोड करते हैं, मेन्यू वगैरह बनाते हैं, जो ही वो अपनी वेबसाइट को मोबाइल पर ओपन करते हैं तो मोबाइल पर उनका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं आता है। यानी कि मोबाइल पर उसकी वेबसाइट का लुक कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्पलेट जो आपने चूज किया होता है वो बाय मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का पूरा जो मेन्यू होता है, पूरा का पूरा जो ओवरले होता है वो चेंज हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है मोबाइल के अंदर। सिर्फ वो डेस्कटॉप के वर्जन के लिए अवेलेबल होती है। वो डेस्कटॉप के अंदर उसके अंदर जो कोडिंग की होती है वो उस टेम्पलेट के अंदर वो डेस्कटॉप के रिस्पॉन्सिव होती है, उनमें जो साइज दिया होता है वो डेस्कटॉप का होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो टेम्पलेट आप यूज करेंगे इन वीडियोस के अंदर, जो मैं आपको दो टेम्पलेट बताने वाला हूं, उन दो टेम्पलेट्स को अगर आप अपने डेस्कटॉप वर्जन के लिए यूज करते हैं तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं, और अगर आप उनको मोबाइल में देखेंगे तो उनका लुक बहुत ही बढ़िया लगेगा। क्योंकि आपको पता है 95% जो विजिटर आता है ना आपकी वेबसाइट पे, वो आपकी वेबसाइट को की लुक देख के आता है। यानी कि अगर उसको वेबसाइट की लुक अच्छी लगे, अगर उसको कलर कॉम्बिनेशन, अगर उसको मेन्यूज का कॉम्बिनेशन, अगर उसको वो सारे मेन्यूज एक बार तरतीब में मिले, तब उसको मजा आता है वो वेबसाइट देख के, और वो वेबसाइट पे ज्यादा देर स्टे भी करता है। लेकिन अगर उसको वो मेन्यूज वगैरह और वो ओवरले कलर कॉम्बिनेशन अच्छा ना लगे और हर चीज डिस्टर्ब सी दिखाई दे, तो वो इतना ज्यादा स्टे नहीं करता। वो अपने रेलेवेंट चीज को डाउनलोड करता है और फौरन ही आपकी वेबसाइट को लीव करके चला जाता है। लेकिन आज मैं आपको दो ऐसे टेम्पलेट बताऊंगा जो कि हैं तो बाय करने वाले, यानी कि आपको बाय करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। एक ऐसी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा कि जिसमें आपको डाउनलोड करके वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप उनका नाम सर्च करेंगे गूगल के अंदर तो आपको वो दो टेम्पलेट मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो बाय करने पड़ेंगे। लेकिन जो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा उसके थ्रू आउट आप उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इजीली यूज कर सकते हैं। मैं आज वो दो टेम्पलेट्स आपको अपने ब्लॉगर के अंदर यूज करके दिखाऊंगा, फिर आपको उनका रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगा कि मोबाइल के अंदर वो किस तरह से दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इंशाल्लाह आज की वीडियो को देखने के बाद आप अपने ब्लॉगर की एसईओ सेटिंग से लेकर और अपने ब्लॉगर की बेसिक सेटिंग तक का तमाम तर प्रोसेस सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, आई होप सो। तो चलिए चलते अपने पीसी की स्क्रीन पे और उन दो टेम्पलेट्स को अपने ब्लॉगर के अंदर अप्लाई करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन पे, जहाँ पे आप दोस्तों के सामने ओपन है बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन दोस्तों के लिए जो कि अपने ब्लॉगर वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लॉगर क्रिएट तो कर लिया था, लेकिन हमने अपने ब्लॉगर को सिर्फ एक सिंपल लुक से क्रिएट किया था, यानी कि उसके अंदर कुछ भी मेन्यू या कुछ भी टेम्पलेट वगैरह ऐड नहीं किए थे, और हमने अपने ब्लॉगर के एसईओ भी की थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम अपने ब्लॉगर में टेम्पलेट वगैरह को ऐड करेंगे और अपने ब्लॉगर को एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव ब्लॉग बनाएंगे। बहुत सारे दोस्त इस वजह से परेशान होते हैं कि वो मेन्यूज वगैरह जैसे ही अपने डेस्कटॉप के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं अपने ब्लॉगर के रेलेवेंट, लेकिन जैसे ही वो अपने ब्लॉगर वेबसाइट को मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं तो उनकी लुक अच्छी नहीं दिखती है। जो आपको ब्लॉगर के बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो इतने ज्यादा लुक लाइक अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो होते मोबाइल रिस्पॉन्सिव है जो आपको बाय डिफॉल्ट ब्लॉगर प्रोवाइड करता है, और वो डेस्कटॉप के भी अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन उनकी लुक कोई इतनी ज्यादा खास नहीं होती है, जिसकी वजह से आप यूट्यूब पे आके गूगल के अंदर आके बहुत ज्यादा सर्चेज वगैरह करते हैं इसके रेलेवेंट,
लेकिन आपको कोई भी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव किस्म का ब्लॉगर टेम्पलेट नहीं मिल पाता है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ दो ऐसे टेम्पलेट बताऊंगा जो कि एक वीडियो रिस्पॉन्सिव होगा और एक पोस्ट के रेलेवेंट होगा। यानी कि वीडियो अगर आपने अपलोड करनी है अपने ब्लॉगर के अंदर तो उसका लुक वीडियो के रेलेवेंट लगेगा उस टेम्पलेट के अंदर, यानी कि उसका लुक है ही वीडियो के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप देखेंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग तो दूसरा जो मेरा टेम्पलेट होगा वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप उसके अंदर पोस्ट वगैरह देखेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल किस्म की लगेगी। तो आज की वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर में कुछ बात करते, मैंने आपको बताया था कि आपके जिम्मे काम छोड़ा था कि आपने क्या करना है, अपने उन ब्लॉगर के अकॉर्डिंग जो हमने ब्लॉग क्रिएट किया है उस ब्लॉग के अकॉर्डिंग आपने अपना पिंटरेस्ट के अंदर भी अकाउंट बनाना है, आपने अपना एक इंस्टाग्राम पे आईडी भी बनाना है और इंस्टाग्राम के अंदर आके अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो काइंडली मुझे फॉलो भी कर लीजिए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपना उसी के रेलेवेंट अपने ब्लॉग के रेलेवेंट आपने एक पेज फेसबुक पेज भी बनाना था और इसी तरह से आपने अपनी ट्विटर की आईडी भी बनानी थी। तो आई होप सो आपने ये तमाम तरह अकाउंट्स वगैरह अपने प्रिपेयर कर लिए होंगे जो मैंने आपके जिम्मे लगाए थे लास्ट में। और जैसे ही हमने अपना ब्लॉगर बनाया था क्रिएट किया था तो उसका लुक कुछ इस तरह से दिखाई दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। हमने सिंपल उसके अंदर कुछ भी अभी ऐड नहीं किया था, सिर्फ एक ब्लॉगर बनाया था बेस्ट उर्दू पोइट्री वाला और ये हमने डोमेन यूज की थी बेस्ट उर्दू पोइट्री वाला 4.blogspot.com और ये हमारी प्रोफाइल थी और इस तरह से हमने अभी कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं की थी। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लॉगर है, यहाँ पे अभी हमने कोई भी पोस्ट नहीं किया। लेकिन आज हमने सिंपल क्या डिस्कस करना है, आज हमने सिंपल सिर्फ इसके थीम यानी कि इसके जो टेम्पलेट है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप जैसे थीम के बटन पे क्लिक करेंगे सेटिंग से ऊपर, सेटिंग तो हमने प्रीवियस वीडियो में सारी डिस्कस कर ली थी लेकिन आज हमने थीम के बारे में बेसिक बात करनी है। फिर उसके बाद हम लेआउट में आएंगे, फिर हम पेजेस पे भी आएंगे और इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग पे आएंगे और अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आने वाली वीडियोस को भी लास्ट तक और बिल्कुल कंप्लीटली से देखिएगा। मैंने आपसे पहली वीडियो में यह कहा था कि मेरे बहुत सारे दोस्त इस काबिल हो जाएंगे इन वीडियोस के दौरान ही कि वो ब्लॉगर के अंदर अपना ब्लॉग बना के अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, बेशक उन्होंने डोमेन बाय की है या नहीं की है। डोमेन बाय करना जरूरी नहीं है, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी ऐसे प्रूफ दिखाए थे कि जो डोमेन को बाय किए बगैर अर्निंग काफी ज्यादा कर रहे थे। तो यहाँ पे आप जैसे ही थीम के बटन पे आएंगे तो आपको इसके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब जैसे पहले इंटरफेस नजर आता है यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन नजर आता था आपको, लेकिन अब आजकल गूगल का जो ब्लॉगर का जो टेम्पलेट है वो जरा थोड़ा सा थीम चेंज हो चुका है जिसकी वजह से आपको जरा थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ता है बैकअप का बटन। पहले तो आपको बैकअप का बटन यहाँ पे इजीली मिल जाता था जिसकी वजह से आप अपने टेम्पलेट वगैरह को अपलोड कर देते थे। तो जो टेम्पलेट मैंने दो यूज करने उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सिंपल उस लिंक पे क्लिक कीजिए और उनको डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे तो अगर आप गूगल के अंदर उनका नेम सर्च करेंगे तो आपको वो बाय करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है तो आप वहीं से जाकर डाउनलोड कीजिएगा। गूगल के अंदर आप सर्च ना कीजिएगा वरना आपको वो बाय करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको वो बाय किए हुए फ्री ऑफ कॉस्ट फाइंड करके वहां पे गूगल के अंदर दे दिए हैं। आप सिंपल वहां पे जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और उनको यूज कर लीजिए जिस तरह मैं यूज करूंगा आपने सिंपली इसी तरह से करने हैं। अब कुछ तो बात करते हैं पहले तो यहाँ पे आकर जो ब्लॉगर के बाय डिफॉल्ट हमें टेम्पलेट्स वगैरह दिए जाते हैं, जो हमें ब्लॉगर के बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट दिए जाते हैं उनके अंदर कुछ तरह के कुछ टाइप्स वगैरह होती हैं, यानी कि उनके अंदर डिफरेंट तरह की टाइप्स होती है। आपने फूड के रेलेवेंट बनाना है, आपने स्पोर्ट्स के रेलेवेंट बनाना है, आपने सिंपल टेम्पलेट यूज करना है, आपने डायनामिक व्यू यूज करना है, जिस तरह का भी आपने पिक्चर ये देखे। जैसे कि मिसाल के तौर पे आजकल जो हम ब्लॉग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ब्लॉग कौन सा है, वो पिक्चर के रेलेवेंट है, यानी कि हमने पोएट्री की पोस्ट ही अपलोड करनी है ना, तो पोएट्री के रेलेवेंट हमने पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी है। तो हमारा जो ब्लॉग है अगर हम चाहें तो हम यहां से ये भी थीम यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे आपका ये थीम अप्लाई हो जाएगा, गॉट इट के बटन पे क्लिक करेंगे और आपका ये थीम अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही आप अपने ब्लॉगर पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये थीम अप्लाई हो चुका होगा और आपका इस तरह का लुक दिखेगा जिस तरह से ये सामने आपको नजर आ रहा है। ये आपके यहाँ पे ऊपर इसके मेन्यूज वगैरह आ जाएंगे और यहाँ पे साइड बार पे इसके वो आपकी पोस्ट वगैरह आपके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, वो तमाम तरह चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आपको सिंपल बने बनाए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फुटर एरिया भी इसका मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना बता दूं अगर आप इस टेम्पलेट को यूज करेंगे तो ये आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ये आपका सिंपल इसी तरह से व्यू दिखाएगा जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और जब आप मोबाइल पे इसको ओपन करेंगे तो आपको जूम करके इसके तमाम तरह इंटरफेस को देखना पड़ेगा। इसके मेन्यू जब भी यूजर आपके इस ब्लॉग की इस वेबसाइट पे आएगा, इस टेम्पलेट पे आएगा मोबाइल के अंदर, तो मोबाइल के अंदर क्या करेगा, इसको जूम करेगा, जूम करके देखेगा कि भाई अच्छा ये इसका ये है, ये इसकी वैसे ये पोएट्री है, ये इसकी ये पोएट्री, इस तरह से वो आपका जूम करके हर चीज देखेगा। उसको मेन्यूज वगैरह क्लियर नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये टेम्पलेट जो होते हैं वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। तो अब हमने जो यूज करना है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव यूज करना है। अगर आप इनमें से कोई यूज करना चाहें तो मैंने आपको यूज करना सिखा दिया।
आप सिंपल क्या कीजिए, इन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टेम्पलेट अप्लाई हो जाएंगे। आप इनमें से जो भी टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी अपनी विश है, आप इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको इसका भी तरीका बता दिया है। लेकिन अगर आप जो टेम्पलेट मैं आपको बता रहा हूँ मोबाइल रिस्पॉन्सिव, अगर आप उनको यूज करना चाह रहे हैं तो ये दो टेम्पलेट्स हैं, जिनको मैंने एक को विनरार फाइल में किया हुआ है और एक को मैंने उसका सिंपल एक्सएमएल फाइल में किया हुआ है। एक्सएमएल फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक में, और आपको इसकी विनरार फाइल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगी। विनरार फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट किस तरह से करना है, आपने सिंपल अपने पीसी के अंदर विनरार को इंस्टॉल करना है और यहां पे आके सिंपल क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट या कंप्रेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह सा फोल्डर बन जाएगा। जैसे ही आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपके इसके अंदर तमाम तर वो फोटोज वगैरह, तमाम तर वो जो आइकॉन्स वगैरह वो यहां पे दिखाना शुरू हो जाएगा। जैसे आप लास्ट में देखेंगे तो आपको एक्सएमएल की फाइल यहां पे लास्ट पे नजर आ जाएगी। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने से पहले इसको ना यूज कीजिएगा, पहले इसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरह का आपके सामने फोल्डर बन जाएगा। जैसे आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको लास्ट पे इसकी एक्सएमएल फाइल मिल जाएगी। तो ये दोनों जो ब्लॉगर के टेम्पलेट है, ये वीडियो टेम्पलेट है, ये जो एक्सएमएल में दिया हुआ है, ये जो टेम्पलेट दिया हुआ है विनरार फाइल में, ये वीडियो का टेम्पलेट है, और ये जो टेम्पलेट है ये वीडियो वो पोस्ट के रेलेवेंट है टेम्पलेट। ये जो दोनों टेम्पलेट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब सिंपल क्या करते हैं, इन टेम्पलेट्स को यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप यहां पे आएंगे अपने थीम के बटन के ऊपर, अब आपने सिंपल साइड बार 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। पहले आपको बैकअप का बटन और रिस्टोर का बटन यहां पे नजर आता था, लेकिन अब यहां पे नजर नहीं आएगा। आपने सिंपल यहां पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने रिस्टोर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिस्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां पे अपलोड का बटन नजर आएगा। जैसे ही आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, आपने वो पाथ देना है जहां पे आपने उन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर रखा हुआ है। मैं पीसी यूज कर रहा हूं, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तब भी आप इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपके सामने मैं वो टेम्पलेट रखता हूं जो हमारी पोस्ट के रेलेवेंट है, जो हमारी वीडियो के रेलेवेंट नहीं है। अब सिंपल क्या कीजिए, एक्सएमएल फाइल जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया, उसके अंदर एक एक्सएमएल की फाइल होगी, .xml की फाइल होगी। आपने सिंपल उसको ओपन करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही अपलोडिंग कंप्लीट होगी, ये देखिए आपकी रिस्टोर्ड थीम हो चुका है। अब जैसे ही आप अपने ब्लॉगर पे आएंगे, ब्लॉगर को रिफ्रेश करेंगे तो आपके ब्लॉगर का टेम्पलेट मोबाइल रिस्पॉन्सिव बन चुका होगा और लुक लाइक ये लगेगा। देखिए कितना से अट्रैक्टिव सा है। बेस्ट उर्दू पोएट्री वाला हमारा यहाँ पे नेम आएगा और ये हमारे तमाम तर मेन्यूज होंगे। ये तमाम तर मेन्यूज को मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से इनको चेंज करना है। हम अपने हिसाब से इस मेन्यू को कस्टमाइज करेंगे। अभी यहाँ पे कोई भी पोस्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने अपने ब्लॉगर के अंदर कोई भी पोस्ट को अपलोड नहीं किया है। तो ये आपको इस तरह से ब्लॉगर दिखाई देगा, बहुत ही अट्रैक्टिव सा। ये आपको बाय करना पड़ता है। यहाँ पे ऊपर जो आपको मेन्यूज नजर आएंगे वो आपको मैं विद डिटेल से बताऊंगा किस तरह से आपने बनाने। ऊपर वाले मेन्यूज होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसीज, कस्टमाइज, ये वो तमाम तर वो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से पेजेस बनाने हैं। साइड बार पे आपके सोशल आइकॉन नजर आएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि आपने पिंटरेस्ट, याहू, मैसेंजर, हर एक पे अपनी आईडी को बनाना है और वो यहाँ पे साइड बार पे आपने देने मेन्यूज वगैरह। उन मेन्यूज को किस तरह से आपने ऐड करना है 1 बाय 1 वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनको किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे किस तरह से आपने इन सबको कस्टमाइज करना है, किस तरह से आपने ड्रॉप डाउन मेन्यूज वगैरह बनाने, वो तमाम तर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब जैसे ही आप इस साइड पे सेटिंग वाले बटन पे आगे जाके क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सिंपल डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसी रिस्पॉन्सिव को, इसी टेम्पलेट को अगर आप अपने मोबाइल के अंदर देखेंगे तो ये एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी आपका टेम्पलेट बन चुका है। मोबाइल के अंदर भी ये एक किस्म का बढ़िया किस्म का नजर आएगा। अगर आप नहीं यकीन तो आप इनको अप्लाई करके अपने मोबाइल के अंदर भी देख सकते हैं। वो मोबाइल के अंदर भी लुक इसी तरह की दिखाएगा जिसमें आपको जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी विजिटर आपके इस वेबसाइट पे आएगा वो आपको उसको एक अट्रैक्टिव सा नजर आएगा। और यहाँ पे आप सर्चेस का बटन भी आपको सिंपली नजर आ जाता है। अगर कोई सर्च करना चाहता है कोई भी पोएट्री तो वो यहाँ पे आके सिंपल डायरेक्ट सर्च भी कर सकता है और उसको वो मेन्यूज वगैरह भी सिंपल यहाँ पे मिल जाते हैं ऊपर ही। तो यहाँ पे इसका लुक भी इस तरह का दिखाई देता है। मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। बाकी इसको कस्टमाइज करना, इसको यूज करना, ये आपको इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप सारा बता दूंगा। लेकिन आज हमने अपने ब्लॉगर की एक अट्रैक्टिव सा थीम अप्लाई करके उसको एक बिल्कुल सिलेक्ट सा करना है। लेकिन मैं ये टेम्पलेट यूज नहीं करूंगा। अगर आप इन दोनों में से कोई भी यूज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो टेम्पलेट यूज करूंगा वो वीडियो के रेलेवेंट होगा क्योंकि हम अपनी पोएट्री की वीडियोस वगैरह भी अपने ब्लॉग के अंदर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, अगर आपने चेंज करना है तो आपने सिंपल सिर्फ इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और सिर्फ उसी तरह ही आपने रिस्टोर के बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप रिस्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे आपको अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे आपने जो दूसरा टेम्पलेट डाउनलोड किया होगा उसको एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। आप जैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह का फोल्डर ओपन हो जाएगा जहां लास्ट में आपके सामने
XML की फाइल पड़ी होगी, आपने सिंपल उसी XML की फाइल को अपलोड कर देना है और आपका टेम्पलेट थोड़ी ही देर में अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका टेम्पलेट अपलोड हो जाएगा, अब आपने सिंपल अपने ब्लॉगर पे आना है और उसको रिफ्रेश करना है। जब तक आप अपने पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे आपका टेम्पलेट अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए ये टेम्पलेट कुछ इस तरह का दिखाई देगा जो मैंने आपको वीडियो के रेलेवेंट बताया था। अब इस टेम्पलेट को आप देख लीजिए, यहाँ पे ये भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अगर आप इसको मोबाइल पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर देखिए हमारा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, यानी कि हमारे बारे में जितनी भी डिटेल है वो आपको ऊपर नजर आ जाएगी। हमारी ब्लॉगर के रेलेवेंट यहाँ पे हमारे ब्लॉगर का नेम आ जाएगा और यहाँ पे हमारे वो तमाम तर मेन्यूज वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा सर्च बार आ जाएगा, यहाँ पे हमारी पोस्ट वगैरह शो होंगी, यहाँ पे हमारी एड्स होंगी। लेकिन एड अभी हमने नहीं लगानी क्योंकि हमें अपने एडसेंस का अप्रूवल नहीं लेना। अभी हमें अपने सिंपल ब्लॉगर के अंदर पोस्ट वगैरह करनी है। जब हमारे ब्लॉगर के अंदर पोस्ट ज्यादा होगी, ट्रैफिक ज्यादा आने लग पड़ी, जब हमारे ब्लॉगर के अंदर ट्रैफिक आएगी तब हम उसको एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अगर आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव ब्लॉग बनाते हैं तभी आपकी वेबसाइट्स इसके लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एडसेंस का अप्रूवल देते हैं ना, जाके एडसेंस के बारे में या एडसेंस के लिए यहाँ पे अर्निंग पे आके एडसेंस के लिए बारे में अप्लाई करते हैं, तो आपका क्या होता है, वो एडसेंस वाला आपका यानी कि गूगल आपकी मुकम्मल वेबसाइट्स का लेआउट वो सारा कुछ देखता है कि आपने कितनी ज्यादा मेहनत किया है। अगर आपका ब्लॉगर मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा, लुक लाइक अच्छा लगेगा और ट्रैफिक आपके ब्लॉगर पे अच्छी आएगी, तब भी आपको एडसेंस का अप्रूवल देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, जो मिस्टेक्स होती है, जो हम कर जाते हैं ब्लॉगर बनाते वक्त। इन मिस्टेक्स को ना किया करें। आप सिर्फ सिंपल एक डोमेन फाइंड आउट कर लेना, एक अच्छा नेम फाइंड आउट कर लेना, अच्छी पोस्ट वगैरह कर देना, ये ब्लॉगर का काम नहीं होता। बल्कि अपने ब्लॉगर का लेआउट, असल मेन चीज ये होती है, आपने कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से रखना है। अभी ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे कुछ खास ही रख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट का। हम इस कलर कॉम्बिनेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएंगे। हम इनके अंदर कुछ कलर्स वगैरह ऐसे देंगे कि अगर विजिटर हमारी वेबसाइट पे आए तो वो लाजमी इस बात पे मजबूर हो जाए कि भाई मैंने इस वेबसाइट पे स्टे करना ही करना है और मैंने इसकी तमाम तरह वीडियोस को देखना ही देखना है। तो यहाँ पे आपको सर्च बार का बटन नजर आ जाएगा, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज नजर आ जाएंगी। मैं इन तमाम कैटेगरीज एक बाय स्टेप फूटर मेन्यू में, फूटर एरिया में हमने किस तरह से चीजों को ऐड करना है, किस तरह से हमने पेजेस वगैरह को ऐड करना है, किस तरह से हमें अपने लेआउट को परफेक्ट बनाना है, वो तमाम तरह प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने ब्लॉगर का सबसे पहले तो अपना आइकॉन बनाएंगे ब्लॉगर का, जो हमने अपने ब्लॉगर के अंदर यहाँ पे यूज करना है वो आइकॉन बनाएंगे और उस आइकॉन को यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मेन्यूज वगैरह इसमें बनाने की कोशिश करेंगे, मेन्यूज वगैरह को कंप्लीट करेंगे, कुछ पोस्टें भी करने की कोशिश करेंगे। तो आप इन वीडियोस में, जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया, इन दो टेम्पलेट्स को आप अपने ब्लॉगर के अंदर यूज कीजिए। यूज करने के पहले तो इनको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद इनको अपने मोबाइल के अंदर या अपने ब्लॉगर के अंदर यूज कीजिए। अगर मोबाइल यूजर है तब भी आप इनको यूज कर सकते हैं, तो इनको मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर इनको डाउनलोड करके आप इनको यूज कीजिए। यूज करने के बाद आप अपने ब्लॉगर का लुक देखिए। अगर आप इससे मुतमईन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं, हम कुछ और थीम देख लेंगे। मैं आपके लिए और थीम ले आऊंगा, लेकिन मुझे जो मोस्ट अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छे लगे हैं थीम्स, वो सिर्फ और सिर्फ ये दो लगे हैं जो मैंने बाय करने पड़े थे आपको, लेकिन मैंने आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आई होप सो आपको आज की ब्लॉगर की सीरीज में टेम्पलेट किस तरह से ऐड करना है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोबाइल वेबसाइट को किस तरह से बनाना है, वो आज को आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो लाइक अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।